सुप्रभात बच्चों। आज दिन की शुरुआत करते हैं हम एक अच्छे थॉट से। आज का थॉट है अर्थात आज का विचार है, हमेशा छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश किया करो। हमेशा छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश किया करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ठोकर खाता है। क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ठोकर खाता है। ठीक है बच्चों, आज चैप्टर हम 4 पढ़ेंगे, सांवले सपनों की याद। यह हमारा चैप्टर 4 है, क्योंकि थर्ड चैप्टर हमारा एनसीईआरटी से हटा दिया गया है। तो चैप्टर है हमारा सांवले सपनों की याद, और ये लिखा है जाबिर हुसैन ने। प्रस्तुत पाठ जून 1987 में यानी 1987 में प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद डायरी शैली में लिखा गया एक संस्मरण है। सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद को लेखक ने सांवले सपनों की याद के रूप में व्यक्त किया है। सालिम अली का स्मरण करते हुए लेखक ने उनका व्यक्ति चित्र प्रस्तुत किया है। यहाँ भाषा की रवानी और अभिव्यक्ति की शैली दिल को छूती है। ठीक है बच्चों, अब चैप्टर की शुरुआत करते हैं। आपने देखा जो हमारा सेकंड चैप्टर था वो यात्रा वृत्तांत था, और ये हमारा फोर्थ चैप्टर है, ये क्या है, संस्मरण है। जो फर्स्ट चैप्टर था वो हमारा एक कहानी थी। सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों का सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। अग्रसर मीन यहाँ पर क्या है, आगे बढ़ना। क्या बताया जा रहा है यहाँ पर कि जो हमारा चैप्टर है सांवले सपनों की याद, और ये लिखा है जाबिर हुसैन ने। ये कह रहे हैं जो सालिम अली है उनकी मृत्यु हो गई है और वो अपने आखिरी सफ़र पर है। ठीक है, क्योंकि जो पक्षियों का हुजूम है, यानी कि जो पक्षियों का झुंड है, भीड़ है, वो जब उनकी अर्थी को ले जाया जाता है तो उनके साथ साथ एक पक्षियों को पूरी झुंड उनके पीछे पीछे चलता है। ठीक है, यानी कि यह उनका आखिरी सफ़र है, उनकी मृत्यु हो गई है और इस सफ़र में स्वयं चल कर नहीं जा रहे हैं। उनकी अर्थी को लोगों ने उठाया हुआ है और वो सफ़र से लौट कर नहीं आ सकते। अब कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है। मतलब अब उनकी मृत्यु हो चुकी है तो उन्हें कोई रोक टोक करने वाला है नहीं, वो अपने अंतिम सफ़र पर जा रहे हैं। इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली। मतलब जो भीड़ है उसमें आगे कौन चल रहा है, आगे चल रहे हैं सालिम अली, क्योंकि उनकी मृत्यु हो गई है। अपने कंधों पर सैलानियों की तरह, यानी कि लोगों ने उनको अपने कंधों पर उठा रखा है, अपने अंतहीन सफ़र का बोझ उठाए। लेकिन यह सफ़र पिछले तमाम सफ़रों से भिन्न था, क्योंकि और सफ़र में जब जाते थे तो उन्हें आने की उम्मीद होती है, लेकिन अब उनकी मृत्यु हो चुकी है, वह अपने अंतिम सफ़र पर जा रहे हैं। अब वो कभी लौटकर नहीं आएंगे। भीड़ भाड़ की ज़िंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का यह आखिरी पलायन है। मतलब उनकी मृत्यु हो चुकी है, वे दुनियादारी छोड़ चुके हैं, तो अब यह उनका आखिरी पलायन है। अब तो वो उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं। यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो हमारा शरीर है वो भी प्रकृति से बना हुआ है, और जब हमारी मृत्यु होती है तब भी हम प्रकृति में मिल जाते हैं। ठीक है, क्योंकि जो हमारा शरीर है प्राकृतिक तत्वों से ही बना है, और लास्ट में जब मृत्यु होती है तो वह प्राकृतिक तत्वों में मिल जाता है। जो जिंदगी की आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो, कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी उनके सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। क्योंकि व्यक्ति चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें, क्योंकि अब वह दोबारा जीवित नहीं हो सकेगा। ठीक है, मुझे नहीं लगता कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। वर्षों पूर्व खुद सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं, वह उनकी भूल है। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और आबासारों मतलब ये भी झरने की तरह हैं, जलाशय को वो प्रकृति की नज़र से नहीं आदमी की नज़र से देखने के उत्सुक रहते हैं। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर का रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है? क्योंकि जब व्यक्ति के
पक्षियों की आवाज़ सुनाई देती है तो उनके अंदर में एक रोमांच यानी अंदर एक रोमांच का सोता सा फूटता महसूस होता है। ठीक है, क्योंकि पक्षियों की आवाज़ बहुत ही मधुर होती है तो वह हमें अच्छी लगती है। एहसास की ऐसी एक उबड़ खाबड़ ज़मीन पर जन्मे मिथक का नाम है सालिम अली। मिथक मतलब पुरानी जो कथाएं हैं और उनसे नवीन विचारों का वहन करना। पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी, क्योंकि यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि पता नहीं कब ये चीज़ें हुई थी और शौक गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। कब माखन भरे भांडे फोड़े थे और दूध छाली से अपने मुंह भरे थे। कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छाया में विश्राम किया था। कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज करने वाले अंदाज में बंसी बजाई थी और पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीत में हो गई थी। पता नहीं यह सब कब हुआ था, लेकिन कोई आज भी वृंदावन जाए तो सांवला पानी उस पूरे घटनाक्रम की याद दिला देगा। सांवला पानी किसका है? यमुना नदी का। हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है तो लगता है जैसे उस भीड़ को चीरकर अचानक कोई सामने आएगा और बंसी की आवाज़ से सब किसी के कदम थम जाएंगे। हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका माली सैलानियों को हिदायत देगा तो लगता है जैसे बस कुछ ही क्षणों में वो कहीं से भी आ टपकेगा। सैलानी मतलब जो बाहर से आए हुए लोग हैं, उनको हिदायत देना कि यह आदेश देना, संदेश देना कि आपको यहाँ जाना है, यहाँ जाना नहीं है। संगीत का जादू वाटिका के भरे पूरे माहौल पर छा जाता है। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी से जादू से खाली हुआ है क्या? मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नज़र कमज़ोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम क्या कहते हैं? सालिम अली के नाम से जानते हैं। उम्र की सती तक पहुंचने से थोड़े ही दिन तो बच रहे थे। संभव है लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमज़ोर कर दिया हो और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी हो, लेकिन अंतिम समय तक उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई। क्योंकि जो सालिम अली तो उनको क्या बीमारी हो गई थी? कैंसर की बीमारी हो गई थी। लेकिन बोलते हैं कि लास्ट समय तक भी उनकी जो आंखों की रोशनी थी वो जो कि तो बनी हुई थी। जो पक्षियों की तलाश में उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी, क्योंकि उनका अपना आजीवन पूरा जीवन उन्होंने पक्षियों की खोजबीन में लगाया था और वो यानी कि अपनी आंखों पर चश्मा लगाकर दिन भर पक्षियों को खोजते रहते थे। सालिम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही उतरी थी, क्योंकि वो पक्षियों से इतना प्रेम करते थे। उनकी हिफाजत के लिए वो नए नए पक्षियों की खोज करते थे और उनकी हिफाजत करते। उनका जैसा बर्ड वाचर शायद ही कोई हुआ हो। यानी सालिम अली को यहाँ पर क्या बोला गया है? बर्ड वाचर। लेकिन एकांत के क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन भी देखे गए। दूर क्षितिज तक फैली ज़मीन, यानी क्षितिज मतलब आकाश, और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नज़रों में कुछ कुछ वैसा ही जादू था। प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है। सालिम अली उन लोगों में थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल थे। उनके लिए प्रकृति के हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया थी, पसरी थी। वह दुनिया उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से गढ़ी थी। उसके गढ़ने ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। आगे कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।